मैं 2003 की सूची में एडेड हूं ही नहीं। 2003 में आपका नाम नहीं था तो आपका नाम कटेगा। एक लड़की है, वो दिल्ली की रहने वाली है, उसकी शादी हो जाती है भोपाल में। आपका नाम सूची से हट जाएगा, काट दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एसआईआर हो रहा है और 2003 में अगर आपका मतदाता सूची के अंदर नाम है तो उसे वेरीफाई किया जाएगा और आपका नाम लिखा जाएगा। अब चूंकि जैसे मैं हूं तो मैं 2003 की सूची में एडेड हूं ही नहीं, मेरा नाम है नहीं। तो उसका क्या उपाय है? क्योंकि इस समय एक बहुत बड़ा विषय यही चल रहा है कि 2003 में अगर आपका नाम नहीं है तो आपका नाम सूची से हट जाएगा, काट दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसी फॉर्म में दिया गया है, गणना पत्र जिसे बोलते हैं, ये बीएलओ जो दिया गया है, इसी में लिखा है पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण। पिछले एसआईआर के अनुसार बाईं तरफ लिखे हुए रिश्तेदार में मतलब अपने माता पिता दादा दादी उनका नाम और उनका नाम 2003 में किस जगह विधानसभा में था या किस एरिया में था वो जानकारी हम दे देंगे। तो बीएलओ उससे वेरीफाई करके और पुष्टि करके वो नाम शामिल कर लेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप 2003 में आपका नाम नहीं था तो आपका नाम कटेगा। तो ये जरूर है कि अपने रिश्तेदार किसी माता पिता दादा दादी का 2003 की सूची में नाम का वेरिफिकेशन होना इसमें जरूरी है। तो जानकारी देना इसमें सर, बड़ी साधारण भाषा में अगर बात की जाए तो एक लड़की है, वो दिल्ली की रहने वाली है, उसकी शादी हो जाती है भोपाल में। तो जब भोपाल में उसकी ससुराल में जब बीएलओ आता है और उससे वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स पूछता है तो 2003 की सूची के अनुसार बात की जाती है। तो क्या जो बहू है या जो लड़की है जिनके माता पिता दिल्ली में रहते हैं तो क्या दिल्ली के डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस लिया जाएगा कि जहां ससुराल पक्ष में रह रही हैं उनका रेफरेंस लिया जाएगा? देखिए, वो अगर लड़की है यहाँ शादी होके आ गई तो उसके जो माता पिता है उसका तो रेफरेंस उसको उसमें देना होगा। तो इसमें डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। अभी जब ये फॉर्म दिया जा रहा है भर के जानकारी देना है, इसमें किसी डॉक्यूमेंट की देने की जरूरत नहीं है। केवल आपको रेफरेंस देना है कि आपके माता पिता का नाम 2003 की सूची में जैसे दिल्ली में है तो वो अपने माता पिता की जानकारी कि मेरे माता पिता दिल्ली में इस स्थान पे इस जगह रहते थे, वो जानकारी भर के इसमें दे देंगे। डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। तो बीएलओ वहां से वेरीफाई करके पुष्टि करके इसमें नाम शामिल कर लेगा। यदि पुष्टि नहीं होगी तो फिर आपको वो एक नोटिस जारी करेंगे ईआरओ कि भाई आपका नाम की पुष्टि नहीं हो रही। तो हो सकता है कि आप 2003 की मतदाता सूची की वहां की देख के अपने माता पिता या दादा दादी के नाम की देख के अगर आप पुष्टि कर देते हैं तो आपका नाम शामिल रहेगा। यदि नहीं कर पाते हैं तो फिर इसमें जो फॉर्म जो दिया जा रहा है उसके पीछे ही इसमें निर्देश दिए गए कि क्या क्या उसमें आपको डॉक्यूमेंट देना है। ये सब वो जो फॉर्म दिया जा रहा है बीएलओ के द्वारा उसमें दिए गए उन दस्तावेज में से कोई एक या दो दस्तावेज जो आपके पास उपलब्ध हो, जो आज की स्थिति में सभी के पास जनरली उपलब्ध है। जन्म का प्रमाण पत्र उनके पास है, 10वीं की मार्कशीट है, उनका आधार कार्ड है और अन्य वो जो प्रमाण पत्र इसमें जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट। तो इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट आपको उसमें पुष्टि के रूप में दिया जाना होगा। तो यहाँ पर बड़ा ही स्पष्ट ये बताया है सर ने कि अगर आपका 2003 की मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है और आप रहने वाले कहीं और के हैं तो आपको पहले नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट दी गई है उनमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट देंगे तो आपको आपकी जो नई सूची है उसमें ऐड कर लिया जाएगा। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।